ऐसा भी होना था। जी बोलिए। गुड मॉर्निंग। गुस्सा ठंडा हो गया तुम्हारा? मैं वाकई इस वक्त बहुत सुकून में हूँ मतीन। मैंने टब भी भर लिया है, कैंडल्स भी जलाई हैं और रोमांटिक सॉन्ग सुन रही हूँ और तुम्हारा पसंदीदा गाउन पहनी हुई हूँ। याद है लाल वाला? और तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। क्या वाकई? हाँ बिल्कुल मेरी जान, बहुत याद आ रही है तुम्हारी। आ जाओ ना मेरे पास, अगर तुम मेरी पेशकश को कबूल कर लो तो। जो तुमने किया उसे पेशकश नहीं धमकी कहते हैं। देखो मतीन, मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि तुम अपनी बेटी के लिए तरस रहे हो, समझे? तुम मेरी बात मानकर मेरे पास आ जाओ या तो मुझे फोन मत करना। जान, तुम क्या हुआ? तुम जल्दी आ गए? खैर तुम सही हो, वो सब कॉस्मेटिक्स, स्कैंडल्स और कुछ। ऐसे मत देखो तुम, क्या तुमसे काम नहीं संभाला जा रहा? आपने दिन जल्दी शुरू कर दिया बाजी। सुबह सुबह स्विमिंग शुरू कर दी। मेरे भाई, मैं गर्मी और सर्दी में सुबह सवेरे जागती हूँ और स्विमिंग करती हूँ, क्योंकि डिसिप्लिन के लिए ये बहुत ज़रूरी है और इसके बिना कामयाबी नहीं हो सकती। और इस खुशगवार फैमिली में तहजीब और कामयाब होने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मैं लड़का नहीं हूँ। खैर जो भी है। बाजी, नहीं करें। क्या नहीं करूँ? देखें, किसने कंपनी में कितना कमाया, कौन सही है, ये बस हम दोनों के दरमियान है। लेकिन जो गवाह आपको मिला है वो मुझसे बाहर है। आपकी लालच की वजह से इतने सारे लोगों को नुकसान उठाना पड़ेगा। ऐसा मत करिए। गलत सोच रहे हो, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। इधर देखें, मैं आखिरी बार बता रहा हूं, अगर आप उस रास्ते पर चलेंगी तो पछताएंगी। आप मेरी बड़ी बहन हैं, लेकिन आखिरी बार आपको खबर कर रहा हूं, गवाह को आप अगर वापस भेज देंगी तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। उसका पीछा छोड़ दें आप। ओ जान, ये कॉलेज के तालिब इल्म की तरह तुम्हारा नरम दिल बहुत प्यारा है, लेकिन तुमने अच्छे से पढ़ाई नहीं की है, क्योंकि इस चीज़ के बारे में मुझे ज़रा भी अंदाज़ा नहीं है। चलो जान, अब अपना मूड ठीक करो और हम अच्छे से नाश्ता करने चलते हैं, ठीक है ना? हाँ चलो आ जाओ, चलो जल्दी। खाना एंजॉय करें अम्मी। शुक्रिया। मैडम, आपकी कॉल आई है। कौन है सुबह सुबह? खुर्शीद इरजादे नाम है। कल शाम में जो बातें की थी वो आपको याद है? ये खुर्शीद की बातों पर डिपेंड करता है। दो इधर। गुड मॉर्निंग खुर्शीद। कौन सा बच्चा? समझी नहीं मैं, पूरी बात बताओ मुझे। बिदिया मैडम। आ गए, खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। आ जाओ,
बैठो इधर। वाह वाह वाह, क्या ये सब मेरे लिए है? आपने तो मुझे शर्मिंदा ही कर दिया है। कैसी बात करते हो तुम? मैंने पाला है, जानती हूँ कि तुम बहुत खाते हो। अब मैं इतना भी नहीं खाता। नहीं नहीं, जब तुम छोटे थे तो ऐसे ही थे। अब बस भी कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन मैं शिकायत नहीं कर रही, बस मैं तुम्हें थोड़ा सा तंग कर रही थी और कुछ नहीं। वैसे भी तुम्हारी जिम्मेदारी तुम्हारी अम्मी ने मुझे सौंपी है। इसीलिए तो आपसे प्यार करता हूँ। नॉटी बच्चा। वैसे ही शरारती हो। बाबा कैसे हैं तुम्हारे? ठीक है, काम काज कर रहे हैं। नाराजगी खत्म नहीं हुई? तुम्हारी बहन के इंतकाल के बाद भी नाराजगी है? सारी डिशेस बहुत अच्छी हैं, मुझे पसंद आई। पूरी दुनिया घूम के आए, अभी भी वैसे ही हो, बिल्कुल नहीं बदले। अजीब हो तुम, हर बात को अपने ऊपर ले लेते हो। तुम्हारी बहन की मौत तुम्हारी वजह से नहीं हुई, बात को समझो। एक जरूरी कॉल करनी है, मैं भी आता हूँ। बहुत जरूरी है, आया बस। सुबह खैर अम्मी। अरे बेटा, मेरा प्यारा बेटा, खुश आमदीद। ये क्या, तुम तो बहुत खुश थे। अम्मी आप सही कह रही थी, मुझे शायद मोहब्बत हो गई है। बहुत अच्छे। अम्मी बस भी करें। क्योंकि मैं तुम्हारी खुशी की दुआ करती हूँ हर वक्त, इसलिए कहा। क्यों, कुछ हुआ है क्या? ऐसी बात नहीं अम्मी, क्या मतलब? हमारे बीच मसाइल है और मैं किसी को तकलीफ दिए बिना वो मसाइल हल नहीं कर पा रहा, बस यही बात है। अल्लाह अल्लाह, मगर क्यों? तुम जाकर कपड़े बदल लो, मैं कॉफी बना कर लाती हूँ, फिर हम बैठ के आराम से बात करते हैं। मेरे ख्याल से हमें कॉफी पीनी चाहिए, क्योंकि इतनी बातें सुनने के बाद मैं कुछ कह नहीं सकता आपको। बेटा, तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहती थी, मुझे माफ कर दो। ऐसा नहीं कहिए,
नहीं नहीं, अगर वक्त पे अपनी गलती का एहसास हो जाए तो माफ़ी मांग लेनी चाहिए। चले बोल दीजिए। कुछ नहीं बोलूंगा, चुपचाप सुनूंगा। मैं थोड़ा सुरैया के बारे में बात करना चाहती हूँ। जी जी, मैं सुन रहा हूँ। मुझे लगता है तुम्हें उससे मोहब्बत हो गई है। बिल्कुल नहीं। देखो बेटा, मैं तुम्हें एक एडवाइस देती हूँ बेटा। सुरैया की जिंदगी बहुत उलझी हुई है, तुम उसकी जिंदगी को और तकलीफ दे मत करना। मैंने ऐसी बातें बहुत पहले सोचना बंद कर दी हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे सुरैया है बहुत खूबसूरत। हाँ, बिल्कुल सही बात है, लेकिन अब मुझसे किसी औरत को फायदा नहीं होगा, बस इसी वजह से कह रहा था। अच्छा, ये बताओ कि कल रात शादी में क्या हुआ था? वो रो रही थी। वो, आप नहीं जानती कि मुझसे किसी को रोता हुआ देखा नहीं जाता। वाह बेटा वाह, जिसका दिल खुद रो रहा हो वो दूसरे को रोता नहीं देख सकता। ठंडी हो गई क्या? हाँ, खुश आमदीद बेटा। खड़े क्यों हो गए? बैठो बैठो। शाबाश। क्या हुआ? क्या फिर से तुम अपनी किस्मत के बारे में मालूम कर रहे हो? हाँ ठीक कह रहे हैं, कुछ ऐसा ही है। तुम देख रहे हो ना मैं कुछ काम कर रही हूँ। बाबा, करीम कोई दुआ मांगो। मांग ली। हाय, सही हो रही है। देखो देखो, मेरे रोंगटे खड़े होने शुरू हो गए। देखो हो रहे हैं। बहुत मुश्किल है। मुश्किल क्या होता है? तुम्हारी अम्मी है ना, सब हल कर देगी। देखो देखो, देखो अंदर एक बड़ा सा जे लिखा है। देखो लिखा हुआ है, ये दिखा तुम्हें? हाँ। गिल्मा, तुम्हें भी दिख रहा है ना? देखो। हाँ हाँ, दिख रहा है, दिख रहा है। क्या जासू है अम्मी? जासू ही है, माशाल्लाह। देखो देखो, वो भी तुम्हारे लिए हाथ फैला रही है। वाह, हाय, उसके दिल में भी तुम ही हो। शायद हाँ। मगर इसमें एक रुकावट है। मतलब, या कोई आदमी है या कोई औरत। कौन हो सकता है रुकावट? ये सब कुछ तुम्हें पता होना चाहिए। अब तुम ही बताओ हमें। हाँ, बात सुनो, मोहब्बत के सामने कोई रुकावट नहीं। जो होना होता है वो होकर रहता है, बस तुम परेशान मत हो। तो क्या ये भी किस्मत में लिखा है? चलो, अब मैं तुम लोगों को एक बात बताता हूँ। पानी अपना रास्ता खुद बनाता है। अरे देखो देखो, मुझे कुछ लोगों का झुंड नजर आ रहा है यहाँ पर। हाँ अच्छा, कहो ना कि शादी में। हाँ, और क्या। अरे क्या तुम इसको देख रहे हो? ये देख रहे हो क्या हो रहा है यहाँ पर? ये कप के इस साइड पे देखो, वो देखो कौन नजर आ रहा है। देखा ना, मैं हूँ। मेरा प्यारा बेटा, तुमने बचपन से लेके अब तक बहुत काम किया है। ना तो तुम्हें अपना बचपन याद है और ना ही जवानी। तुम सबसे अच्छी चीजों के हकदार हो। देखना, सब कुछ ठीक होगा। मैं कितना खुशकिस्मत इंसान हूँ अम्मी, है ना? मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं भी आपसे मेरे बहुत बेटे। प्यार करता हूँ।
जरा गैस करो सुबह किसकी कॉल आई थी? कुरशुद की। क्या हो गया जानसू? क्या है ये? जानसू, मैं माफी चाहती हूँ अम्मी। मुझे बहुत बुरा लगा कि आपने अपनी फैमिली खो दी, क्योंकि मेरे बाबा ने किसी और के लिए आपको धोखा दे दिया, क्योंकि आपको उस औरत को ना चाहते हुए भी बर्दाश्त करना पड़ा। मुझे पाने के लिए, मेरी अम्मी बनने के लिए आपको ये सब कुछ सहना पड़ा अम्मी जान। मैं माफी चाहती हूँ। मुझे इस बात का अंदाजा हो गया है कि आप मुझसे इतनी नफरत क्यों करती हैं। बताने के लिए बहुत शुक्रिया। मैं आपको अच्छे से समझ चुकी हूँ। पर मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी अम्मी। इसलिए क्योंकि आपने मुझे 24 साल तक ऐसा महसूस करवाया है कि मैं इस फैमिली का हिस्सा नहीं हूं अम्मी। आपके सब कुछ बता देने से ये बात नहीं भूल सकती मैं। कुरशुद की कॉल आई थी। बस बहुत हो गया अम्मी अब। मैंने संभाल लिया है उसे। क्या? मुझे लगता है तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल टाइम है। मतलब किसी अजनबी को आकर तुम्हें इस वक्त बचाना पड़ेगा। और मैं जानती हूँ कुरशुद तुम्हारी शिकायत करने के लिए कॉल कर रहा होगा। मतलब तुमने भागकर सही किया। क्या वाकई मैंने सही किया? यही कहना था मुझे। क्या बन रहा है यहाँ? हेलो, कैसी हो अब? लगता है तुम्हें अपना मोबाइल मिल गया है। मुझे ये पूछना था कि कल का गाना तुम्हें पसंद आया? आपके प्रोजेक्ट के लिए फिलहाल कोई अपडेट नहीं है। जब होगी तो आपको बता दिया जाए। सुरैया, हम बाद में बात करते हैं।
कैसी हो? जी मैं ठीक हूँ। क्या सारे पाइनएप्पल्स एक ही साइज के होते हैं? हाँ इधर देखो, तुम्हारी आंखें कितनी रोशन है। हाँ अरे ऐसे मत देखो मुझे, कहीं मैं अंधा ना हो जाऊं। आज का क्या प्लान है? नहीं तो? कुछ भी नहीं। तो आज शाम बाहर चलेंगे? हाँ बिल्कुल। ओके ठीक है। हांदे नाम है ना तुम्हारा? हाँ हाँ, मेरा नाम क्या नाम है? मिलके अच्छा लगा। हाँ मुझे भी। और क्या चल रहा है लाइफ में? और इसके अलावा क्या करती हो? रिचा, क्या हुआ तुम? चलो शाम में आराम से बात किसका कत्ल करने वाली हो तुम? बस करो, टूट गई है। लाओ मुझे अपना कांटेक्ट नंबर। कितनी बुरी तरह से तोड़ रही हो हाँ, तुम गाजर बिल्कुल। को। तुमसे बात कर रहा हूँ मैं। रिचा, किस पर गुस्सा? कौन है ये पागल गधी कमीनी सुनहरे बाल वाली? हाँ, कौन है ये लड़की? वाकई में ये तो बहुत खूबसूरत है। गुस्सा मत हो, मुझे वैसे भी सुनहरे बाल बिल्कुल पसंद है। मैं तो उनकी तरफ से कह रहा था जिनको सुनहरे बालों वाली लड़कियां कौन पसंद है होती ये? सच में नहीं मालूम मुझे, लेकिन पता चल जाए। क्यों, क्या हुआ? खड़ूस सड़ियल इंसान, और हंस भी रहे हैं। जंगली कहीं की। बाल तो देखो इसके, कितने बुरे लग रहे हैं, चुड़ैल के बाल। मेरा बस चले तो मैं इसका जाके मुंह तोड़ दूं। नक्कारा कहीं की। और करीम को देखो, बाल किस तरीके से उसके ऐसे ऐसे करके घुमा रहा है। दांत देखो उसके, टेढ़े मेढ़े अजीब से। रिजा, मुझे ऐसा लगता है कि तुम अपना गुस्सा गलत जगह पर निकाल रही हो। हाँ और क्या, उस लड़की की क्या गलती है? गलती तो असिस्टेंट की है। वैसे मैं तो गाजर की बात कर रहा था यार। नहीं, मैं तुम्हें बताती हूँ। तुम्हारे लिए मैंने अपने गुरूर को रोन दिया और घर के सामने सोया, और फिर यहाँ आके पूछ रहा है कि पाइनएप्पल एक ही साइज के होते हैं। बस सिर्फ तुम लड़कों को बातें करना आती हैं। रिजा, तुम्हें तो वाकई में आज बहुत गुस्सा आ रहा है यार। और मैं ये सोच रही थी कि शायद मेरी बातों से उसको बुरा लग रहा है। मैं ऐसी परेशान हो रही थी, ये सोच सोच कर पूरी रात में सो नहीं पाई। लेकिन वो बहुत समझदार है और मैं बेवकूफ हूँ, और फिर मुझे भूल ही गया वो बेवफा। रिजा, तुम्हें इतनी मोहब्बत कब हो गई? मुझे तो पता भी नहीं चला ये। मोहब्बत कहाँ से आई? कोई मोहब्बत नहीं है मुझे उससे। अच्छा ठीक है, गुस्सा मत करो, कोई मोहब्बत नहीं है। रिजा को मोहब्बत नहीं हो सकती किसी से। हेलो, कहाँ ले जाने वाली थी मुझे? तुमसे बात कर रही हूँ मैं। कहाँ ले जाने वाली थी मुझे? मिलकर अच्छा लगा तुमसे। खुदा हाफिज। करीम सर, मैं आपको ही कॉल करने वाली थी। मेरी बात सुनो, मैं थोड़ी देर मीटिंग वाले कमरे में सोऊंगा, किसी को मत आने देना, ठीक है? रुके, लेकिन करीम सर। चलो चलो चलो, जाओ जाओ, खुदा हाफिज, ख्याल रखना। बोर्ड तैयार है, जब आप कहेंगे शुरू कर देंगे। हेलो, खुशामदीद। आप लोग कॉफी वगैरह पीजिए, मैं बस 5 मिनट में आता हूँ, ठीक है? ओके। क्या था ये सब? मैं भी आपको यही बोलना चाह रही थी कि वो लोग सुबह से इंतजार कर रहे हैं। मर्द सर कहाँ है? वो आए नहीं अभी तक। क्या मतलब है? यार जल्दी फोन उठाओ, कहाँ हो? हेलो। पार्टनर कहाँ हो तुम? घर पर। क्या मतलब घर पर हो यार? आज बोर्ड की मीटिंग है, फौरन ऑफिस पहुंचो जल्दी। मैं, तुम क्या अभी हमारे रूम में हो? बताओ। हाँ? वहां टेबल पर बोर्ड मीटिंग के लिए मैंने फाइल तैयार करके रखी हुई है, वहां जाकर उसे ले लो। परेशान होने की जरूरत नहीं, उसमें मैंने सारी चीजें मेंशन कर दी है। अरे यार, मैं पढ़ ही नहीं पाया उसे। देखो यार, मैं तुम्हारे बिना कुछ भी नहीं कर पाऊंगा, जल्दी यहाँ पर पहुंचो। मैंने तुमसे कहा भी था कि ये प्रेजेंटेशन सिर्फ और सिर्फ तुम ही करोगे और कोई नहीं, याद है? भाई ये वक्त पीछे हटने का नहीं है, कुछ तो समझने की कोशिश करो यार। यार मैं क्यों भूल जाता हूँ कि हमारे बीच क्या बात हुई थी? काम सीखने तक मैं तुम्हारी मदद करने वाला था। तुम काम नहीं करोगे तो कैसे सीखोगे? 1 महीना खत्म होने वाला है, अब वो फाइल ले जाकर प्रेजेंटेशन दो। घबराना बिल्कुल भी नहीं, हिम्मत से काम लो। खुदा हाफिज। लेकिन करीम, करीम, हेलो।
दादी को भी यही वक्त मिला है कॉल करने के लिए। क्या हो गया इन्हें? सब डायरेक्टर्स अब गुस्सा हो रहे हैं, क्या करूं? देखो, ऐसा करो तुम कि उनसे ये कहना कि बस इतना। करीम सर, हेलो हारून, तुम मेरे केबिन में जाओ, वहाँ एक एनवेलप रखा होगा, उनमें जो पेपर्स हैं उनकी एक कॉपी बनाओ और बेजू मैम को भेज दो, ठीक है? हाँ, तुम मेरे लॉयर नहीं हो, तुम भेजोगे, पर किसी को पता ना चले। हाँ, जल्दी करो। हिरजान, यार मुझे बहुत देर हो गई, किसी को पता तो नहीं चला ना? कैसी बातें कर रही हो तुम? मैं हूं ना, मेरे होते हुए किसी को कैसे पता चल सकता है? अच्छा है। क्या हुआ? क्या कर रहे हो तुम यहाँ? रिजा की तोड़ी हुई गाजरें समेट रहा हूँ यहाँ से। हाँ, रिजा को क्या हुआ? सच कहूँ तो ये मुझे भी नहीं पता, लेकिन बात संजीदा है। समझ गई। कहाँ पर है रिजा? रुको रुको, तुम मत बताओ, मैं जानती हूँ वो कहाँ होगी, रहने दो तुम। काम वो बिगाड़े और ठीक मैं करूं। रिजा, मैं जानती हूं तुम मुझसे बात नहीं करना चाहती हो और तुम मुझसे मिलना भी नहीं चाहती हो, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे पास ही रहूंगी। कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगी, ये जान लो बस। मत जाओ। क्या? अपनी आंखें बंद करो और हाथ फैलाओ। ठीक है, कर लेती हूँ। पर बात नहीं करेंगे, अपने हाथ फैला लो बस। हाँ ठीक है, कर ली बंद। आंखें खोल लेना तुमने, बंद करो। ठीक है भाई, कर ली। क्या हुआ तुम्हें? उफ, मत पूछो यार, ऐसे ही रहते हैं कुछ देर। आंखें मत खोलना। हाँ ठीक है, फिक्र मत करो। मैंने तुमसे कहा ना कि चाहे हजारों साल लग जाए, लेकिन मैं हार नहीं मानने वाली। सुन रही हो ना तुम? रिजा, रिजा, मैम, ये आपके लिए आया है। किसने भेजा है? कोई नाम नहीं लिखा है इस पर। ठीक है, तुम जाओ, बाद में कॉल करती हूँ। इसका क्या मतलब है? इन
इन कागजात से पता चलता है कि प्रोडक्ट खराब थे। वाह क्या बात है, वाह। इन सब कागजात में तो आपके दस्तखत हैं आप ही। हाँ। मेरे साथ खेल खेलने की जरूरत नहीं, समझ आई? यकीन जानिए मुझे नहीं पता कि आप क्या बात कर रही हैं, कसम से नहीं पता। मुझे पता है ये सब तुमने ढूंढा है। बात सुने मेरी, अगर मैं किसी एक अच्छे कॉलेज का बच्चा होता तो मैं आपसे ये कहता, जिस किसी ने भी आपको ये कागजात भेजे हैं उसके पास ओरिजिनल कागजात होंगे। हाँ, मेरा मतलब ये है कि आपको चुकन्ना रहना चाहिए, ठीक है ना? मैं तुम्हें बाद में देख लूंगी। हाँ, शुक्र है आप आ गए। मैं डायरेक्टर्स को और संभाल नहीं पा रही थी। क्या मतलब? करीम अंदर नहीं है? मैंने उन्हें रोकना चाहा पर वो भाग गए। ऐसा नहीं कर सकता वो। लेकिन कर दिया। ठीक है, मैं अंदर जाकर खुद से बात करता हूँ। पर सर। एक मिनट रुको। कहाँ हो तुम? पार्क में हूँ मैं। क्या मतलब है पार्क में हो? डायरेक्टर्स इंतजार कर रहे हैं और तुम वहां पर हो। भाई मैं इस बार बहुत बुरा फंस गया हूँ, तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? प्रेजेंटेशन तुमने करनी है, मैंने नहीं। भाई इस बार तुम चले जाओ प्लीज। मदद मांग रहा हूँ मैं। बहुत हो चुका, अब कोई मदद नहीं। आखिर तुम कब ये सब करोगे? देखो मैंने आज तक तुम्हें नहीं छोड़ा और ना ही तुम्हें छोड़ने का ख्याल मेरे जहन में आया है, ओके? ऐसे तो मैं खुद को भूल जाऊंगा कि मैं कौन हूँ, और मैं ऐसा कभी भी नहीं होने दूंगा, समझे? सुन रहे हो? मैं अब जाकर मीटिंग को कल के लिए पोस्टपोन कर रहा हूँ। लेकिन करोगे तुम खुद ही। मैं इस बारे में अब कुछ भी नहीं सुनना चाहता, समझे? अब सारी जिम्मेदारी तुम्हारी है, मेरी नहीं। एक मिनट करीम। गुड मॉर्निंग। हाँ, गुड मॉर्निंग। बैठो कैसी बैठो। हैं आप? बैठिए। मैं अभी आपका ही इंतजार कर रही थी। बजट प्लानिंग से शायद हमने आपको नाराज कर दिया है, लेकिन ऐसा करने की कुछ वजह है। मैंने चाय नहीं मंगाई थी। क्या तुम अपने काम का थोड़ी देर ब्रेक ले सकती हो? मुझे तुमसे कुछ जरूरी बातें करनी है। बिल्कुल। मुझे अच्छी तरह यकीन था कि मुझे तुम यहीं मिलोगी और रोजाना की तरह अपने काम में मसरूफ होगी, है ना सुरैया? मुझे तुम पर बहुत फख्र है। मैं वो दरख्त हूँ जो बगैर पानी के सूख गया है। ये क्या बात हुई? ऐसी बातें तो तुम पर बिल्कुल सूट नहीं करती हैं। मैं तलाक के बारे में फिर से बात करना नहीं चाहती। मैं सुरैया कोरन हूँ। सुरैया अरकान बनने की ख्वाहिश नहीं है मेरी। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं उस सुरैया को पसंद करती हूँ जिसे जिंदगी से प्यार है और उस पर पूरा भरोसा करती हूँ। मैं जो बात आपसे करूंगी वो 5 मिनट में आप भूल जाएंगी। वादा करें? वादा। आप साथ हैं ना मेरे? ब्रेक खत्म हुआ, अब वापस आते हैं बजट के मसले पर। हाँ, आपका दिया हुआ बजट हमारी यूनिवर्सिटी को दिए हुए स्कॉलरशिप के लिए काफी नहीं है, तो इसलिए मैंने बजट को पास नहीं किया। तुमने ठीक से पढ़ा नहीं था, क्योंकि तुमने एक बहुत ही जरूरी पार्ट छोड़ दिया है। और वो क्या है? उस स्कॉलरशिप प्रोग्राम को चलान होल्डिंग ने स्पॉन्सर करने का सोचा है और तुमने वो पेपर पढ़ा ही नहीं। बड़ी अच्छी खबर है ये तो। मैंने क्यों नहीं पढ़ा इसको? शायद दिमाग कहीं और था और इसीलिए प्रोजेक्ट का बजट तुम्हारी आंखों के सामने से निकल गया। मेरे ख्याल से उन लोगों से बात करते हैं और प्रोजेक्ट सर्च करवाते हैं। वैसे एक प्रोजेक्ट है। कल एक लॉयर आया था। उनका नाम
बुलिन था शायद, कुछ सही से याद नहीं। कार्ड है वैसे मेरे पास। हाँ, लेवेंथ। क्या आप जानती हैं लेवेंथ? हाँ जानती हूँ, ये बहुत जाना माना लॉयर है। वैसे भी वो औरतों के हुकूक के लिए फाइट करता है और उनकी मदद के लिए भी कोशिश करता है। जानती हो तो मुझसे बेतहाशा औरतों की नौकरियां भी लगवाई हैं। मैं अच्छी तरह जानती हूँ उसे, बहुत ही नेक और बहुत ही समझदार बच्चा है। ठीक है, एक्चुअली बजट ना होने की वजह से मैंने उनको मना कर दिया था, तो अब मैं ऐसा करती हूँ कि मेरे ख्याल से तुम इसके प्रोजेक्ट के बारे में सोचो, और मैं ऐसा करती हूँ कि अब मैं अपने शरारती पोते के पास जाती हूँ। हाँ, उसकी मीटिंग खत्म हो गई होगी। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। सुरैया मुझे कॉल कर रही है। सुरैया मैम। माफ कीजिएगा, हुक्म कीजिए सुरैया मैडम। हुक्म नहीं, दरखास्त है। अब तो मुझे और एक्साइटमेंट हो गई है। एक्चुअली आपके प्रोजेक्ट के बारे में। क्या आप राजी हो गई हैं? नहीं, अभी नहीं, पहले हमें बात करनी होगी। बताइए कहाँ मिलना है? आपकी स्टाइल वैसे कुछ अजीब है मिस्टर लेविन। मिलेंगे नहीं, आप मीटिंग करेंगे। मैं कुछ देर फाउंडेशन में ही हूँ, आप यहाँ भी आ सकते हैं। आ रहा हूँ सुरैया जी। मैडम। अल्लाह हाफिज लेविन सर। अल्लाह हाफिज। इतनी जल्दी में कहाँ जा रही हो? तुम्हारे पास आ रही थी। मेरे पास? क्या मतलब? अरे यार, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन शायद रजा ने मुझे माफ कर दिया है। सच में? हाँ सच में। पता नहीं ये सब कुछ कैसे हुआ, लेकिन मैं आज बहुत खुश हूँ, बहुत ज्यादा खुश। माफ कीजिएगा। मैं भूल गई थी कि ख्वाब कल रात को खत्म हो गया था। क्या तुम भूल सकती हो जानसू? काश के मुआवजा हो जाए। काश। खैर जो भी है, रिचा ने मुझे माफ कर दिया है, तो अब सब कुछ ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। मैं बहुत उदास हो गई थी। खैर जो भी हो, तुम जाओ। कुछ सोच रही हो क्या? अब उदास नहीं होना है।